मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक्स के अंदर, सांख्यिकी के अंदर। हिंदी में हम लोग इसको सांख्यिकी बोल सकते हैं। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नेम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हिंदी में इसे कहेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। स्टूडेंट्स, ये एक स्टैटिस्टिकल एवरेज है, सांख्यिकीय माध्य होता है और ये किसी भी सीरीज को रिप्रेजेंट करने वाली एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है जिसको हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। इसको अगर हम लोग फर्दर क्लासीफाई करें तो एवरेज हम लोग इसको सिंपली बोलते हैं और एवरेजेस को हम लोग मेनली टू पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज मैथमेटिकल एवरेजेस, इन हिंदी गणितीय माध्य। एंड अनदर वन इज पोजिशनल एवरेजेस, इन हिंदी स्थिति माध्य। स्थिति माध्य। अगर हम लोग बात करें गणितीय माध्य की, तो गणितीय माध्य हमारे पास कौन कौन से होते हैं, और एक क्लासिफिकेशन अपन और देख सकते हैं जिसको हम लोग बिजनेस एवरेजेस भी बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग इसको बोलेंगे व्यापारिक माध्य। अगर हम लोग इनके फर्दर क्लासिफिकेशन पर जाएं तो फर्दर क्लासिफिकेशन कौन कौन सा होगा वो हम लोग देखें तो मैथमेटिकल एवरेजेस में एक आता है अर्थमेटिक मीन, हिंदी में हम इसे समांतर माध्य या केवल माध्य भी इसे कहा जाता है। सेकेंड वन इज ज्योमेट्रिक मीन, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। और थर्ड वन इज हार्मोनिक मीन, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं हरात्मक माध्य। इसमें एक और आ सकता है क्वाड्रेटिक, द्विघातीय माध्य। बिजनेस एवरेजेस की अगर हम बात करें तो उसमें 3 टाइप के बिजनेस एवरेजेस होते हैं। फर्स्ट इज मूविंग एवरेज, और हिंदी में हम इसे बोलेंगे चल माध्य। अनदर वन इज प्रोग्रेसिव एवरेजेस, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रगामी माध्य। एंड थर्ड वन इज कंपोजिट एवरेजेस, हिंदी में संग्रहित माध्य। और पोजिशनल एवरेजेस हमारे 2 टाइप के होते हैं। वन इज मीडियन, इन हिंदी मध्य का, एंड अनदर वन इज मोड विच इज बहुलक।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे टोटल एवरेजेस हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, जिसको हम लोगों ने ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया, मैथमेटिकल एवरेजेस, बिजनेस एवरेजेस एंड पोजिशनल एवरेजेस। ओके, मैथमेटिकल एवरेजेस को हमने फर्दर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वाड्रेटिक मीन। बिजनेस एवरेजेस को हम लोगों ने क्लासीफाई किया एज ए मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिट एवरेज। एंड पोजिशनल एवरेजेस अगेन क्लासीफाइड एज मीडियन एंड मोड। सो ये हमारा क्लासिफिकेशन था डेटा का एक अकॉर्डिंग टू केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हम लोग इसके 1 बाय 1 टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें हम सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अर्थमेटिक मीन के बारे में। नाउ हम लोग जो अब टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा अर्थमेटिक मीन। और हिंदी में हम लोग इसको बोलेंगे समांतर माध्य। हम लोग हमारी आम बोलचाल की भाषा में इसको सिंपली हम लोग एवरेज बोलते हैं, लेकिन एक सांख्यिकी व्यक्ति जो होता है, स्टैटिस्टिशियन होता है, वो कभी भी एवरेज वर्ड का यूज़ नहीं करता है इसके लिए, बिकॉज एवरेज जो शब्द है, औसत जो शब्द है, एक काफ़ी वाइडर कॉन्सेप्ट है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एवरेज का मतलब हम लोगों ने सारे एवरेजेस देखे हैं, जिसमें पोजिशनल एवरेजेस भी आते हैं, बिजनेस एवरेजेस भी आते हैं और मैथमेटिकल एवरेजेस भी आते हैं। तो हम लोग केवल एवरेज इसको नहीं बोल सकते हैं। ये क्या है? अर्थमेटिक मीन है और सिंपली हम इसको मीन कह सकते हैं। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बार से। इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्स बार होगा। इसको हम लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन की अगर बात करें तो मेनली 2 टाइप के हम अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सिंपल अर्थमेटिक मीन, हिंदी में साधारण समांतर माध्य, और अनदर वन इज वेटेड अर्थमेटिक मीन, भारित समांतर माध्य। तो हम लोग पहले जो कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा फर्स्ट सिंपल अर्थमेटिक मीन। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सिंपल अर्थमेटिक मीन क्या होता है उसके बारे में और कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल अर्थमेटिक मीन और इन हिंदी साधारण समांतर माध्य, साधारण समांतर माध्य। जब हम लोग इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो सीरीजेज हमें पढ़नी पड़ेगी। इसमें डिफरेंट सीरीज होती है। तो फर्स्ट हम इसमें जो स्टार्ट करें वो है इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, और इन हिंदी हम लोग इसे बोलेंगे व्यक्तिगत श्रेणी। अब इस व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है उसके बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि सीरीज इंडिविजुअल है या व्यक्तिगत श्रेणी है, क्योंकि क्वेश्चन में इसके लिए कोई इंडिकेशन हमें नहीं होगा कि ये सीरीज व्यक्तिगत है या नहीं है। तो इसके लिए हमें इसका आइडेंटिफिकेशन ध्यान में रखना होगा। ऐसा आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इसकी पहचान आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो जाएगा सीरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए सीरीज इंडिविजुअल है या नहीं है। फर्स्ट कंडीशन, when only numbers are given, जब केवल नंबर्स ही गिवन हो, 10, 8, 7, 6, 5 इस टाइप के कोई नंबर हो सकते हैं, तो केवल नंबर्स गिवन हो, जस्ट लाइक 10, 6, 4, 9, 12, तो केवल नंबर्स लिखे हुए हैं तो ये सीरीज कौन सी होगी? इंडिविजुअल सीरीज होगी। नाउ सेकेंड आइडेंटिफिकेशन जो है इसका, हम कैसे पहचानेंगे कि ये सीरीज इंडिविजुअल है? तो क्वेश्चन में आपको रोल नंबर, सीरियल नंबर, नेम ऑफ पर्सन्स या फर्म्स, किसी पर्सन का नेम या किसी फर्म का नेम हो, या फिर ईयर्स गिवन हो या मंथ गिवन हो,
या वीक के नेम गिवन हो, तो इनमें से अगर कुछ भी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो वो सीरीज़ कौन सी हो जाएगी आपकी बेटा, इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगी। अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन पर आते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन को किस टाइप से कैलकुलेट किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे फर्स्ट मेथड जो कि है डायरेक्ट मेथड, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। विधि भी लिख सकते हैं, विधि को हिंदी में रीति भी कहा जाता है, तो इसे रीति भी कहा जा सकता है। तो डायरेक्ट मेथड, अब डायरेक्ट मेथड में हम लोग किस तरह से अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n, ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है। x बार मीन्स अर्थमेटिक मीन, सिग्मा x मीन्स सम ऑफ आइटम्स एंड n इज नंबर ऑफ आइटम्स। सो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का इन इंडिविजुअल सीरीज। और इंडिविजुअल सीरीज में अगर हम लोग इसका एक एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या बनेगा वो हम लोग देखते हैं। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, आपको प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है। और क्वेश्चन गिवन है रोल नंबर एंड मार्क्स। रोल नंबर इज 1 2 3 4 5 एंड मार्क्स आर 10 20 30 40 एंड 50। सपोज ये मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के। अब हमें इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। इट मीन्स इसके एवरेज मार्क्स अगर कैलकुलेट करने हैं, क्वेश्चन में एवरेज मार्क्स भी लिखा हो सकता है, एवरेज कैलकुलेट कीजिए, एवरेज वेजेस कैलकुलेट कीजिए, एवरेज इनकम कैलकुलेट कीजिए, एवरेज मार्क्स कैलकुलेट कीजिए, एवरेज वेट कैलकुलेट कीजिए, तो वो हमारा क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा। और हमें कहा डायरेक्ट मेथड से करें, तो सबसे पहले इसको वर्टिकल फॉर्मेट में आप अरेंज करेंगे, रोल नंबर एंड मार्क्स 1 2 3 4 and 5, marks are 10 20 30 40 and 50. Then number of items are 5 because there are 5 students और 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें गिवन है। तो जो मार्क्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक्स वेरिएबल्स। जो मार्क्स हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स वेरिएबल्स बोलेंगे। तो इसका जो सम होगा वो होगा सिग्मा एक्स। तो 150 इसकी टोटल आएगी, 5 4 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, यानी 150 इसकी टोटल आ गई। देन हमारा फॉर्मूला होता है x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। सो x बार इक्वल्स टू 150 अपॉन 5, सो x बार इज 30। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मेथड से इन इंडिविजुअल सीरीज। ओके, होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि अगला मेथड होगा वो है इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड। नाउ द सेकंड मेथड इज शॉर्टकट और इनडायरेक्ट मेथड। मेथड नंबर सेकंड विच इज शॉर्टकट और इनडायरेक्ट और अज्यूम्ड मीन मेथड। हिंदी में इसे कहेंगे हम लोग लघु रीति, अप्रत्यक्ष विधि या कल्पित माध्य विधि। हिंदी में मैं लिख देता हूं इसको, लघु रीति, अप्रत्यक्ष रीति, या इसी को हम लोग कल्पित माध्य विधि बोलते हैं। कल्पित माध्य विधि। स्टूडेंट्स, इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला क्या होगा, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन n। हियर x बार रिप्रेजेंटिंग अर्थमेटिक मीन, a रिप्रेजेंटिंग अज्यूम्ड मीन, dx x माइनस a। dx क्या होगा, डेविएशन, d रिप्रेजेंटिंग डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, x माइनस a, एंड n मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स।
नाउ हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जो अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल किया था डायरेक्ट मेथड से, उसी एग्जाम्पल को हम लोग इस मेथड से भी सोल्व करते हैं, आंसर हमारा सेम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल सेम होगा, वही सेम एग्जाम्पल है, मैं वही लिख रहा हूँ। रोल नंबर्स गिवन है 1 2 3 4 5 एंड मार्क्स ऑल्सो आर गिवन 10 20 30 40 and 50. Now the first step to follow in this method is assumed mean. मीन्स आपको जो सीरीज गिवन है x वेरिएबल्स हैं, इसमें से कोई भी एक वैल्यू अज्यूम करनी है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, हमेशा अज्यूम किस में से होगा, x में से होगा। यानी कि यहाँ पर मार्क्स का कॉलम है तो यहाँ से हम लोग अज्यूम करेंगे, और अज्यूम हम लोग कुछ भी वैल्यू कर सकते हैं, आपकी इच्छा है आप कुछ भी करें, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज होगी, फाइनल आंसर हमारा सिमिलर होगा। तो सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूँ a = 10। अब यहाँ पर dx हमें कैलकुलेट करना है, तो dx कैसे निकलेगा, x - a, dx = x - a। x ये सारे वेरिएबल्स हैं और a आपने अज्यूम किया है 10, तो इस x में से 10 को माइनस करेंगे, 10 - 10 0, 20 - 10 10, 30 - 10 20, 40 - 10 30 और 50 - 10 40। ये हो गया dx, और इस dx की टोटल होगी, वो टोटल हो जाएगी सिग्मा dx। तो 100 इसकी टोटल हो गई, और नंबर ऑफ आइटम्स n 5 हैं। अगर हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं तो फॉर्मूला हमारा होगा x बार = a + सिग्मा dx/n। हमने a अज्यूम किया है 10 प्लस dx आ रहा 100 और n है 5, तो 10 प्लस 100 में 5 का डिवाइड अगर करते हैं तो 20 टाइम्स जाता है, और 20 + 10 दैट इज़ 30। तो पहले भी हमारा आंसर 30 ही आया था, और अभी भी आंसर कितना आ रहा है, 30 ही आ रहा है। इट मीन्स दोनों ही मेथड्स हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर सिमिलर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकेंड मेथड था, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट और इनडायरेक्ट और अज्यूम्ड मीन मेथड। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगला जो टॉपिक हम लोग लेंगे डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये वीडियो आपकी बीकॉम 11th 12th या कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो जिसमें स्टैटिक्स पूछी जाती है, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे ये BBA में भी सिलेबस में आता है, CPT के अंदर भी आपके सिलेबस में है, तो CA फाउंडेशन में भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही हेल्प करेगी। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि उनको भी इसमें हेल्प मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय।